सो हेलो मेरी प्यारी ऑडियंस, कैसी हैं आप। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा विलो कॉलेज का सर्च क्वालिटी रेटर में जो क्लाइंट एग्ज़ाम होता है तो उसका मेल रिसीव हो चुका है 2 दिन पहले। एंड क्या कुछ मेल में है, क्या कुछ टेस्ट देना है, क्या कुछ है, पूरी डिटेल से हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके। सो ये मेल रिसीव हो चुका है एंड जहाँ पे क्या कुछ लिखा है हम पूरा डिटेल से जानेंगे। हाय खता, वेलकम टू द एग्ज़ाम फेज, प्लीज़ फुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर द टेकिंग द एग्ज़ाम एंड फील फ्री टू रीच आउट विथ एनी क्वेरीज। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो डायरेक्ट एग्ज़ाम कॉन्टैक्ट एट vilocalize.com मेल डाल सकते हैं। इंस्टेंटली आपको जेन्युइन क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। ओके। सो नोट डेट यू हैव 5 डे कंप्लीट द एग्ज़ाम। अगर मेल आने के बाद आपके पास 5 दिन का समय है एंड विल एक्सपायर ऑन 12 दिसंबर मिडनाइट 12 बजे ये समाप्त हो जाएगा। ओके। उसके बाद नहीं दे सकते। हालांकि मैं आपको एक प्रेफरेंस दूंगा कि आपको है ना ऐसा नहीं कि लास्ट दिन देना है। लास्ट दिन को आपको प्रेस करना है एंड चौथे दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन जब से वो दे सकते हो, क्योंकि लास्ट दिन आपको पता ही है अगर कुछ एरर आ गया, नहीं चल पाया एंड देन आपका एक्सपायर हो सकता है। ओके। सो आपको ऐसा डिले नहीं करना है, ठीक है। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर क्या कुछ मतलब आपको मेल कैसे आपने शुरू से लेकर मैं पहले बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपने पूरा मॉडर्न कंप्लीट नहीं किया तो आपको मेल नहीं आने वाला है। तो क्या कुछ है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एंड एक बार मैं थोड़ा एंड से बता दूँ, आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको इस प्रकार मेल आ जाएगा कि अगर रिसीबल है तो आपको एक टेस्ट के लिए मेल आ जाएगा। और अप्लाई करने के बाद जो आपका हिंदी इंग्लिश टेस्ट के लिए जो मेल आएगा वो इस प्रकार से रहने वाला है। एंड इसमें आपको सबसे पहले नॉन डिस्क्लोज एग्रीमेंट यहाँ पे करना होगा, जहाँ पे एनडीए पे सिंपल एक सिग्नेचर एंड नेम जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाए गए हैं। एंड जहाँ पे आपको फॉर्म पे वो सिग्नेचर करके अपलोड कर देना है। एंड देन इंग्लिश टेस्ट पूरा पूरा इंग्लिश टेस्ट का एक वीडियो बना हुआ है, वो देख के दे सकते हैं। एंड बाद में आता है आपका हिंदी टेस्ट का भी वीडियो है जो देख के आराम से क्लियर कर सकते हैं। ओके। सो ये क्लियर करने के बाद तो गाइज वो टेस्ट दोनों देने के बाद आप क्लियर कर जाते हैं तो यू रिसीव योर स्कोर, यू पास इट। एंड नेक्स्ट आप पास कर जाएंगे। एंड देन आपको करना है कि जहाँ पे एक मेल है वो आपको ये एक्टिव अकाउंट करना है, जिससे आपको ये ट्रेनिंग के लिए मॉडल्स दिए जाएंगे। एंड देन आपको ये एक्टिव कर लेना है। और जल्द एक्टिव करने के बाद जैसे ही आप एक्टिव करते हैं तो आपके सामने मेल आ जाती है। एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी एक्टिव ओक्टा क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो मॉड्यूल्स पे दिखाया जाएगा पूरे स्टेप बाय स्टेप। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 7 डे तक लिमिट है, आप 7 डे से पहले पहले आपको वो मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। अगर वो मॉड्यूल्स आपने अच्छे से प्रिपरेशन किए तो आपका क्लाइंट एग्ज़ाम 100% क्लियर होने वाला है। सो आपको अच्छे से मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। और सो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन वो थोड़े से पढ़ सकते हैं। एंड आई होप आपको भी एक मेल आता है तो आप समझ सकते हैं। सो देन मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको जैसा कि पता ही है कि क्लाइंट एग्ज़ाम होता है। क्लाइंट एग्ज़ाम तो क्लाइंट एग्ज़ाम के बारे में ही इस पर्पज़ से ये वीडियो बनाई जा रही है कि क्लाइंट एग्ज़ाम के बारे में क्या कुछ है इस वीडियो का यही माध्यम है। ओके। सो 5 दिन दिए जाते हैं, 5 दिन के अंदर अंदर वो क्लाइंट एग्ज़ाम आपको कंप्लीट करना होता है। एंड आगे बढ़ते हैं क्या कुछ मेल में, इन केस यू हैव not gone through the whole VLearn program and simulations, you can still access them and we suggest you to while taking the exam as well. Will help you pass the exam. Please follow the link ground and get started the client exam. तो आपको करना है कि ये लिंक है, इस लिंक से ही आपका क्लाइंट जहाँ पे क्लाइंट एग्ज़ाम होगा वो आपको क्राउन ब्राउज़र में ही क्लाइंट एग्ज़ाम देना है। क्लिक द एक्यूर इफ अवेलेबल। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे क्राउन ब्राउज़र में तो आपको
इफ़ अवेलेबल पे बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। डेस्कटॉप टास्क हैंडलिंग बीइंग वर्किंग ऑन पार्ट 1 एज यू मूव थ्रू द एग्जाम ईच पार्ट विल बी अवेलेबल टू विया बटन सी अटैच द स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ऊपर वाला एक्यू अवेलेबल तीर का निशान दिया हुआ है जहाँ पे आपको क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। ओके एंड आगे बात करता हूँ। इफ़ यू हैव थ्रू एक्सेसिंग द क्लाइंट एग्जाम ट्राई टू यूजिंग प्राइवेट ब्राउजिंग विंडोज एंड लॉग इन विथ द जीमेल एड्रेस यू प्रोवाइड इनटू द वैलिडेशन फॉरम टू www.retterhub.com। आपको है ना ऐसा होगा कि खोल नहीं रहा है, प्राइवेट ब्राउज़र है, तो आपको वो सेम मेल से है ना, जो मेल से आपने एग्ज़ाम दिया है, अप्लाई किया है, उसी मेल से आपने जो क्लाइंट लाइक मॉडल्स कंप्लीट किए हैं उसी मेल से तो आसानी से आपको खोल जाएगी आई थिंक। एंड यू हैव रिसीव अटैच डॉक्यूमेंट फॉर फ्रेंकली आस्क क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट नोट। तो एंड दूसरे में यहाँ पे क्लाइंट्स नोट है जो आमतौर पे आपके डाउट है उसकी क्वेश्चंस आंसर है, ठीक है। और आगे इन्होंने लिखा है कि यू कैन ओनली एक्सेस द रेटर हब प्लेटफॉर्म फ्रॉम द लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशल मेंशन आपको एक्सेस लैपटॉप और डेस्कटॉप पे करना है, नॉट विथ द स्मार्टफोन एंड आइडियली यूजिंग द गूगल क्राउन, ठीक है। एंड लैपटॉप का भी कंप्यूटर का उपयोग करना है। रीड द थ्रू द जनरल गाइडलाइंस फर्स्ट एंड यू कैन रिप्रेस देन ड्यूरिंग द एग्जाम। जनरल नॉलेज पहले ऊपर एग्जाम में दी जाएगी, वो आपको पढ़ के जाना है। यूज़ द रेलिबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर बेसिक सेफ्टी मेच्योर वाइल इज नॉट एक्सेप्टेड दैट यू विल run into any malware spray. It is always possible while using the internet. हालांकि यहाँ पे एंटीवायरस का एक्टिव होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि इंटरनेट से अगर आप यूज़ करें तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका कोई, बट ऐसा कुछ नहीं है। एंड आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट द एग्ज़ाम हैज़ 3 पार्ट बेस्ट डन 2-3 days। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आपको ऐसा नहीं है कि 5वें दिन लास्ट दिन एग्ज़ाम देना है, तो इन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि 2 से 3 दिन आप एग्ज़ाम दे। एंड नॉट वन इज पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम इज लोडिंग इन ए फ्यू आवर्स। अवॉइड द टेकिंग द एग्ज़ाम द लास्ट डे बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश इट। ऐसा नहीं कि आप लास्ट दिन फिनिश करने के लिए नहीं जा सकते, बिकॉज आप फिनिश नहीं कर पाओगे। अबाउट द एग्ज़ाम कॉन्टैक्ट द टीम अवेलेबल मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 7 AM to 7 AM सेंट्रल टाइम। तो 7 बजे से 7 बजे तक आप इस मेल पे अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड एग्ज़ाम फेज नंबर क्वेश्चंस स्टेप आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ओके, तो पार्ट 1 theoretical and 30 क्वेश्चन सेट्स 3 क्वेश्चंस पर पेज, यानी कि यहाँ पे पार्ट 1 होगा पहले। एंड पार्ट 1 में आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड पर एक पेज पे 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 10 पेज 30 क्वेश्चंस टोटल। एंड इज 10 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस ईच पेज। वेट द रिसीव स्टेटस ईमेल टू बीइंग द नेक्स्ट फेज। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात की है कि अब अगर आप पार्ट 1 पास करते हैं तो ही आपको पार्ट 2 में मूव किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, फिर एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट करो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना ये कि लाइक आपको पार्ट 1 अगर पास कर गए, थोड़ा वेट करना है, दूसरे पार्ट के लिए मेल आ जाएगी। अगर पहला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, पास कर लिया है, तो ही आपको दूसरे पार्ट के लिए मेल आएगा। ओके, तो थोड़ा मेल पे एक्टिव रह के आपको देखना है पहले देने के बाद, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग पार्ट 2 पेज क्वालिटी 7 क्वेश्चन। पेज क्वालिटी के क्वेश्चन आने वाले हैं 7 क्वेश्चन। ये आपको करना है। एंड करने के बाद वेट टू रिसीव स्टेटस ईमेल बिगिन द नेक्स्ट फेज। ये भी सेम करने के बाद अगर आपने पास किया है, नहीं किया है, थोड़ा वेट करो, मेल आ जाएगी, मेल पे स्टेटस दिखाया जाएगा। अगर पास है तो नेक्स्ट फेज के लिए जा सकते हैं, जाएंगे। पार्ट 3 नीड्स मीट। ओके, कितना मीट है तो आप मॉडल्स में समझोगे
तो जैसा कि मैंने बताया, जिसमें मॉडल्स अच्छे से कंप्लीट किया है, ऐसा नहीं कि केवल कंप्लीट किया है, उन्होंने थोड़ा पढ़ के करेंगे तो एग्ज़ाम, क्लाइंट एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हैं। एंड ये तीनों करने के बाद, पहला एक बार फिर से बता देता हूँ, पहला पार्ट थ्योरेटिकल होगा, 30 क्वेश्चंस रहने वाले, पर पेज में 3 क्वेश्चंस रहने वाले। पार्ट 2 में क्वालिटी 7 क्वेश्चन रहने वाले एंड नीड टू मीट 7 क्वेश्चन लास्ट पार्ट 3 में रहने वाले। एंड ये देने के बाद ईमेल एग्जाम कॉन्टैक्ट नोटिफाई देन योर कंप्लीट और नॉट। ठीक है, आप अगर कंप्लीट करिए हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं किए तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इट मे टेक ए फ्यू आवर्स गेट द रिजल्ट, थोड़ा टाइम लेगा रिजल्ट आने में। इफ़ यू हैव क्वेश्चंस फिल द ईमेल, बार बार आपको यही बोला जा रहा है कि अगर क्वेश्चन है तो मेल पे डाल सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीट ईच पार्ट, यानी कि तीनों कंप्लीट करने के बाद यू विल रिसीव एन ईमेल विथ पास और फेल स्टेटस। तीनों को, जैसा कि मैंने बताया, तीनों आप कंप्लीट कर देते हो, फेल हुए या पास हुए तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। यू मस्ट पास ईच पार्ट बिफोर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, पासिंग फेज 1 विल ओपन अप फेज 2। तो ये मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप पहला फेज पास करेंगे तो ही दूसरे फेज के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अगर दूसरा पास करेंगे तो ही तीसरे के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आप पहले में ही फेल हो गए तो बस घूम के वापस बैठ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। थोड़ा मॉडल्स अच्छे से मॉडल्स की स्क्रीनशॉट्स जहाँ पे लेके रखिए, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने में हेल्प मिलेगा। बी श्योर टू कंप्लीट ऑल क्वेश्चन फॉर ईच पार्ट, यू विल इनेबल टू प्रोसेस इफ एनी क्वेश्चंस आर unanswered. Do not release a task. Releasing a task the same choosing the wrong answer. खाली आंसर छोड़ दिया तो मतलब कि आपका रॉन्ग आंसर, तो एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। पेज एक्सप्रेशन, ईच पेज है 30 मिनट एक्सप्रेशन 30 मिनट, प्रत्येक पेज में आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि आधा घंटा। तो ये टाइम तो बहुत दे रहेगा, और उसके बाद भी अगर आप गलती करोगे तो क्या कर सकते हैं आपका। नहीं यार, गलती नहीं करोगे, मैं हूँ ना। ओके, so you will be unable to submit the answer on the page if you will receive another set of question part 2 3 as part 1, you will be able to acquire the same set of question. Please reach out the exam contact you have question. Thank you जेनी रैन ने ये मेल भेजा है। एंड अगर आपको कोई स्टिल डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए छोड़ा है। एंड ऑल्सो कोई लंबी क्वेरी है, जेन्युइन क्वेरी है, तो इंस्टाग्राम खितेश गोयल 121 पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपका बेस्ट ऑफ लक। एंड बहुत जल्द आप रेटिंग करने वाले हो सर्च क्वालिटी में, एंड डॉलर में कमाने वाले हो। ऑल द बेस्ट, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वंस अगेन।